नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। ये है मूवल अक्टूबर का पार्ट 6 और आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य डिस्कस करेंगे सितंबर 2023 और अगस्त 2023 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। भारत और कनाडा के बीच में जो अब संबंध हो गए हैं वो तनावपूर्ण हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? ये हो गए हैं खालिस्तान उग्रवादी संगठन को लेकर। ठीक है। अभी जो है खालिस्तानी आतंकवादी थे हरजीत सिंह निज्जर, इसकी हत्या हुई थी 18 जून 2023 को और इसी को लेकर भारत और कनाडा के बीच में तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो है यहाँ के प्रधानमंत्री। और भारत ने जो है ई वीज़ा सहित अन्य वीज़ा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, निलंबित कर दिया है। तो कनाडा के नागरिकों के लिए जो वीज़ा है और ऑनलाइन वीज़ा हो या वीज़ा हो ऑफलाइन, दोनों को जो है अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। दोनों के व्यापारिक परिदृश्य की बात करें तो हम जो है कनाडा को निर्यात करते हैं 410 करोड़ डॉलर का और वहाँ से आयात करते हैं 405 करोड़ डॉलर की वस्तुएं। ठीक है। तो निर्यातक वस्तुएं जो है वो है रासायनिक वस्तुएं हुई, टेक्सटाइल कपड़े से रिलेटेड वस्तुएं हुई, कपड़े वगैरह, धातुएं हुई, मशीन, प्लास्टिक की वस्तुएं हुई, खनिज उत्पादक हुए, पेपर उत्पाद, धातुएं और रासायनिक उत्पाद, ये सब हम निर्यात करते हैं कनाडा को। ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ जो किया है वो भारत और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने संयुक्त रूप से किया है। इस पहल की घोषणा हुई न्यूयॉर्क के अंदर 23 सितंबर 2023 को। ठीक है। ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान हुई है और इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 78वीं महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, इन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया। तो ये ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ये किसने स्टार्ट किया है? भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से। अगला है भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? तो भारत के बाहर है ये और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये बनाया गया है न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर। ये मंदिर जो है ये कौन से भगवान का है? स्वामी नारायण भगवान का। ठीक है। तो इस मंदिर का नाम हो जाएगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। दुनिया के सबसे बड़े तैरते विंड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सबसे बड़ा है ये तैरता विंड पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है नॉर्वे के अंदर और नॉर्वे के नॉर्थ सी के अंदर है। 8.6 मेगावाट क्षमता का है ये। ठीक है, 8.6 मेगावाट क्षमता का है और ये तैरता हुआ विंड पार्क है, ये स्थापित किया गया है। अगला है G77 देश थे और प्लस चीन था, इनका 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ 15 से 16 सितंबर को। कहाँ पर हुआ ये? G77, G77 देश और चीन। तो ये हुआ है हवाना, क्यूबा के अंदर। इसका मुख्य विषय क्या था? करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है। वर्ष 2023 की अध्यक्षता की है क्यूबा ने और क्यूबा के हवाना में ही हुआ है ये शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर को। G77 की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। G77 के अंदर वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 135, 135 देश है G77 में। G77 देश जो है ये अगर इनको मिला दें यानी 135 देश जो है दुनिया की 80% आबादी को कवर करते हैं। ठीक है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 2/3, 2/3 से अधिक सदस्य देश शामिल है। चीन इसके अंदर शामिल नहीं है, इसीलिए बोला गया है G77 प्लस चीन। सितंबर 2023 के अंत में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की गई है। तो शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का रहा और 13 वर्ष से यही शीर्ष पर है। ठीक है, 13 वर्ष से लगातार बना हुआ है स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। दूसरा स्थान रहा इसमें स्वीडन का और तीसरा रहा अमेरिका का। तो कौन सा इंडेक्स है? ये इनोवेशन इंडेक्स है 2023 को। ये कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। भारत का इसके अंदर स्थान रहा 40वां। ये 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और जर्मनी। ये 5 अर्थव्यवस्थाएं जो है दुनिया की 80% यूनिकॉर्न जो है इन्हीं 5 देशों में से हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी जो है सबसे 80% दुनिया की
इन्हीं 5 देशों से है, अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और जर्मनी। मध्य और दक्षिण एशियाई देशों के अंदर नवाचार के मामले में बात करें तो भारत जो है टॉप पर है। अगला है विश्व पर्यटन दिवस 2023। ये मनाया जाता है हर वर्ष 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया और इस बार की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, इस बार की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। आयोजक था रियाद, सऊदी अरब। वर्ष 2024 की बात करें तो इसका आयोजक रहेगा यूरोप और इसकी थीम रहेगी टूरिज्म एंड पीस। ठीक है, क्या रहेगी? टूरिज्म एंड पीस। 2023 की थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के योगदान की बात करें तो 2022 का योगदान था 15.7 लाख करोड़ और 2023 में बढ़कर कितना हो गया? 16.5 लाख करोड़। तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पर्यटन क्षेत्र का है इसके अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। कुल जीडीपी का है ये 5% कवर करता है पर्यटन डिपार्टमेंट। भारतीय पर्यटन की वर्ष 2011 से 21 में रैंकिंग कितनी है? 2011 से 21 में रैंकिंग है 54वीं। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस और 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 2023 का विषय था शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षी। ठीक है, इसका पहला आयोजन किया गया था 21 सितंबर 1982 को। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की और पहली बार 1982 में मनाया गया और तब से हर बार 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र का उद्घाटन 10 सितंबर 2023 को किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ? तो 78वां सत्र हुआ संयुक्त राष्ट्र का, तो डेनिस फ्रांसिस थे इसके अध्यक्ष। और यूएन महासभा का 78वां ये वार्षिक सत्र था, ये शुरू हुआ। डेनिस फ्रांसिस छिदिनाद टोबैगो के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था अभी, ये डेनिस फ्रांसिस कहाँ के हैं? आरएस प्री के अंदर। तो ये है छिनिदाद टोबैगो के। विषय था इसका विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, इसका विषय था। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएन के महासचिव है और 193 सदस्य जो है देशों का 78वां सम्मेलन न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुआ है। तो 78वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क के अंदर। अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के हैं? छिदिनाद टोबैगो के। विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। 5 से 7 सितंबर 2023 को 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? 43वां था ये आसियान शिखर सम्मेलन। ये आयोजित हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। ये 43वां था। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान की बात करें तो 10 देशों का ये संगठन है। इसका मुख्य विषय था आसियान मामले विकास का केंद्र। स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। 1967 में बना था आसियान। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ ये हर बार साल में 2 बार आयोजित होता है। 42वां हुआ था लाबुआन बाजी, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, 42वां कहाँ हुआ था? लाबुआन बाजी, इंडोनेशिया में। और 43वां हुआ है जकार्ता के अंदर। अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। 44वां और 45वां वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो ये होगा अब लाओस के अंदर। ठीक है, 42वां और 43वां तो इंडोनेशिया में हुआ और 44वां और 45वां होगा लाओस में। ये तो था शिखर सम्मेलन। अब नेक्स्ट है 20वां आसियान भारत सम्मेलन 2023। ठीक है, ये है आसियान भारत, ये दूसरा है। आसियान शिखर सम्मेलन अलग है और आसियान भारत सम्मेलन अलग है। तो ये था 20वां और इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके अंदर भाग लिया है। भारत ने सभी देशों से अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती के लिए संयुक्त प्रयास करने की बात कही है इसमें। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर रहे? तो 40 वर्षों में जो है यूनान की यात्रा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री है।
तो 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री कौन से देश की यात्रा पर रहे हैं? यूनान देश की यात्रा पर रहे हैं और 40 वर्षों में यूनान की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिए, 40 वर्षों में पहले प्रधानमंत्री है ये। वर्ष 2030 तक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति बनी है इसमें। और प्रधानमंत्री मोदी को यूनान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, यूनान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, इससे भी सम्मानित किया गया है 40 वर्षों में। ठीक है, पिछले 40 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री यूनान नहीं गया है, 40 वर्षों बाद में जो है यूनान गए हैं मोदी जी। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? 23 से 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया नरेंद्र मोदी ने और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने भी, जैसे शी जिनपिंग चीन के थे, सिरिल रामाफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के, लूला डी सिल्वा ब्राजील के और रूस के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स, ठीक है, तो ब्रिक्स के मायने बताए इन्होंने। ब्रेकिंग बैरियर्स, बी का मतलब, आर का मतलब है रिवाइटलाइजिंग, ठीक है, आई का मतलब है इकोनॉमीज, सी का मतलब है इंस्पायरिंग इकोनॉमीज इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी का मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज और एस का मतलब है शेपिंग द फ्यूचर। तो मोदी ने इसको ब्रिक्स को इस रूप में परिभाषित किया है। तो ब्रिक्स का विस्तार जब 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश और आ जाएंगे इसके अंदर, और अभी 5 थे, अब हो जाएंगे 11, 6 और 5। ठीक है, 6 नए देश आ जाएंगे। 6 नए देश कौन कौन से आएंगे ब्रिक्स के अंदर? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। कौन कौन से आएंगे? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये तो था 15वां। 16वां कहाँ पर आयोजित होगा ब्रिक्स सम्मेलन? रूस के कजान में। 15वां कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल जो है 5 से 17 अगस्त को आरबीआई ने केंद्रीयकृत वेब पोर्टल है उद्गम को लॉन्च किया है। उद्गम क्या करेगा कि जैसे कोई भी अनक्लेम्ड अमाउंट है तो वो खोजने में मदद करेगा ये। इसके द्वारा जो लोग हैं बैंकों में अपनी दावा नहीं की गई राशि को खोज सकेंगे और इस पोर्टल से 7 बैंकों को जोड़ा गया है। ठीक है, अनक्लेम्ड अमाउंट जो रह जाता है बैंकों के अंदर उसको खोजने में मदद करेगा उद्गम पोर्टल। ये क्वेश्चन भी अभी RS प्री 2023 में आया था। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2023 की अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की विकास दर कितने फीसदी रही है? तो पहली तिमाही की बात है अप्रैल से जून 2023 में, तो ये GDP रही है 7.8%। चीन की रही है 6.3%, भारत में है 7.8%। तो इसके साथ ही दुनिया में तेज़ी से विकास करने वाला देश भारत बना हुआ है। आरबीआई ने 2023-24 का अनुमान लगाया है 6.5। तो पहली तिमाही में जो प्रोग्रेस हुई है GDP ये रही है 7.8% और पूरे साल का अनुमान है, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 का अनुमान है 6.5%। तो ये थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सितंबर और अगस्त 2023 के। थैंक यू फ्रेंड्स।